अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल एंड माय नेम इज उमर बिन जमील। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मेडिसिन का रिव्यू करवाऊंगा, यानी कि आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जिसमें नंबर 1 इसकी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, नंबर 2 इसके यूजेज बताऊंगा आपको, और नंबर 3 पे आपको इसके डोजेज भी बताऊंगा, और नंबर 4 पे इसके साइड इफेक्ट्स भी, यानी अगर आप ओवर डोजेज करेंगे या किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इसे यूज करेंगे तो आपको क्या टेम्परेरी रिएक्शंस होंगे, और नंबर 5 पे आपको प्रिकॉशंस बताऊंगा, यानी कि एहतियाती तदाबीर, यानी आप कौन सी मेडिसिन या अलामत के साथ इस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आपको इसकी न्यू वीडियोस बखूबी आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन करवाऊं कि एजीडे टैबलेट्स जो कि वेरिक कंपनी के प्रोडक्ट है, यानी कि ये वेरिक कंपनी से आती है। इसका जो फार्मूला है लूसार्टन पोटाशियम है, यानी कि ये लूसार्टन पोटाशियम फार्मूले से तैयार होती है। और व्यूअर्स, इस फार्मूले से नीचे लिखा होता है एंटी हाइपरटेंसिव। इसका मतलब होता है कि इस मेडिसिन को जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको इसके यूजेज के बारे में बताऊं तो इसको हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और व्यूअर्स, इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से गुर्दों को ज़्यादतीस की वजह से होने वाले नुकसान से बचाने में भी मदद मिलती है। और व्यूअर्स, ये मेडिसिन जो कि हाई ब्लड प्रेशर और बढ़े हुए दिल वाले मरीजों में फालिज के खतरे को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। यानी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने से फालिज, दिल के दौरे और गुर्दे के मसाइल को रोकने में मदद मिलती है। यानी अगर आप हाई ब्लड प्रेशर को कम रखेंगे तो जिससे आप फालिज के खतरे से, यानी कि दिल के दौरे से और गुर्दे के मसाइल से बच सकेंगे। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको इसके डोजेज के बारे में बताऊं तो डोजेज में यही है कि आप इस मेडिसिन को डॉक्टर के मशवरे से यूज करें। और व्यूअर्स, अब मैं आपको इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताऊं, यानी अगर आप ओवर डोजेज करेंगे या किसी दूसरी मेडिसिन के साथ यूज करेंगे तो आपको क्या टेम्परेरी रिएक्शंस होंगे। नंबर 1, आपको खांसी आ सकती है, यानी कि ज्यादा तादाद में आपको खांसी आ सकती है। नंबर 2 पे बात करूं तो आपको मतली आ सकती है। नंबर 3 पे बात करूं तो आपको चेस्ट पेन, यानी कि सीने में दर्द हो सकती है। नंबर 4 पे बात करूं तो आपको हेडेक, यानी कि सर दर्द हो सकता है। और नंबर 5 पे बात करूं तो आपको सांस में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये अलामत वगैरह हो तो आपने इस मेडिसिन को छोड़ देना है और अपने डॉक्टर से रिव्यू करना है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको इसके प्रिकॉशंस के बारे में बताऊं कि क्या एहतियाती तदाबीर है, यानी कौन सी मेडिसिन या कौन सी अलामत के साथ आप इस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताऊं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिनके साथ आप इस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकते। तो नंबर 1 पे एनसेड टैबलेट्स के साथ भी आप इस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकते। नंबर 2 पे बात करूं तो अगर आप नेप्रोक्सन टैबलेट्स को यूज कर रहे हो तो उसके साथ भी आप इस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको इसके अलामत के बारे में बताऊं तो नंबर 1 पे हाइपर सेंसिटिविटी के पेशेंट जो है वो इस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकते। नंबर 2 पे बात करूं, हामला औरतें जो होती हैं वो भी इस मेडिसिन को अपने इस्तेमाल में ना लाएं। नंबर 3 पे बात करूं तो दूध पिलाने वाली जो खवातीन होती हैं वो भी इस मेडिसिन को यूज ना करें, यानी कि आप इस मेडिसिन को डॉक्टर के मशवरे से यूज करें। अगर आपको डॉक्टर रेकमेंड करेंगे तो फिर आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जरूर बताएं, और मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आपको इसकी न्यू वीडियो बखूबी आसानी से मिल सके। तो व्यूअर्स, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू मेडिसिन, न्यू फार्मूले के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।